मित्रों, ये समाधि स्थल है रानी लक्ष्मीबाई का। जिनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी नहीं दूंगी, ये उद्घोष किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। और ये यहाँ इस जगह पर संस्कार हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई, ये उनका चित्र बना हुआ है। ग्वालियर में ये स्थल है। ये ज्योति जल रही है रानी लक्ष्मीबाई के नाम की। ये आप देख सकते हैं, ये ज्योति जल रही है। यहाँ पर संस्कार किया गया था रानी लक्ष्मीबाई का। ये वो समाधि स्थल है जहाँ पर उनका संस्कार हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान है वो हम सभी जानते हैं। और अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही रानी लक्ष्मीबाई का ये समाधि स्थल है। इस स्थल पर उनका संस्कार किया गया था जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। और ये ज्योति जो जल रही है, ये उन्हीं की याद में यहाँ पर ये ज्योति जल रही है। अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को पीठ पर बांधकर उन्होंने युद्ध लड़ा था। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर झांसी है। और झांसी के किले से वो यहाँ ग्वालियर के किले में आई थी। और यहीं से जब वो निकली थी तो यहीं पास में वो स्थल है जहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। और इस जगह पर लाकर जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ज्योति जो जल रही है, ये इसका नाम है शहीद ज्योति। तो रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को नमन करते हुए ये ज्योति यहाँ निरंतर हर समय 24 घंटे, ये ज्योति लगातार 365 दिन 24 घंटे ये ज्योति जलती रहती है। और ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, ये जो तिरंगा लहरा रहा है, और इसके साथ ये जो ऊंचा चौबारा बना हुआ है, ये समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। ये आप देख सकते हैं, ये एक किले का प्रारूप बनाया गया है। और यहाँ कुछ युद्ध के चित्र हैं जो आपको नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के साथ जो मध्य प्रदेश के झांसी के वीर जवान हैं, ग्वालियर के जो जवान थे, वो युद्ध कर रहे हैं। तो ये युद्ध का सीन जो है एक चित्र के माध्यम से दीवार पर ही ये उकेरा गया है। इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं, एक दूसरा चित्र है जहां रानी लक्ष्मीबाई किले से निकली है और अपनी तलवार के साथ वो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वो अपने पुत्र को पीठ के पीछे बांधकर उस समय उसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अंग्रेज़ी तोपों के परवाह न करते हुए युद्ध भूमि में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो उसी रानी लक्ष्मीबाई जी की इसे क्षत्रिय बोलते हैं। 23 साल की उम्र में शहीद हुई। और ये उनका इतिहास लिखा हुआ है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1891 ईस्वी सन 1834 में हुआ था। और 23 वर्ष की आयु में
वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। और ये जो जगह है, यहाँ इतिहास लिखा हुआ है कि इस जगह पर स्थानीय लोगों ने, यहाँ घास थी तो घास के अंदर जो है उनको घास गंजी में दाह संस्कार करके उनको अजर बना दिया था। तो इस जगह पर जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है संस्कार हुआ था। झांसी में 10 दिन तक अंग्रेज़ों से उनका युद्ध हुआ और उसके बाद वो ग्वालियर पहुंची थी और ग्वालियर में दोबारा फिर अंग्रेजी सेना से उनका युद्ध हुआ। और जो ग्वालियर का किला जो मैंने सुबह दिखाया था, उस किले से अपने घोड़े समेत कूद कर अपने बच्चे को पीठ के पीछे बांध कर वो निकली थी और यहाँ उनका युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ। और ये आप देख सकते हैं, ये उनका एक विशाल चित्र बनाया गया है, एक मूर्ति है विशाल उनकी, युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर लड़ती हुई। हम वापस जा रहे थे ग्वालियर से, लेकिन जाने से पहले जब ये स्मारक के बारे में पता चला तो हमने कहा कि हम स्वयं भी इस स्मारक के दर्शन करेंगे जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है और आप सभी को भी लाइव जो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्मारक जो है ये आज़ादी की महान वीरांगना लक्ष्मीबाई का स्मारक है, आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।